जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भारत के वनस्पति जगत में देखा जाए तो हमने पहला चीज़ पढ़ लिया कि 5 प्रकार के जंगलों में से पहला जंगल जो था वो था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जी हाँ, पहला का जो पहले 2 शब्द हैं वो सेम हैं, यानी कि बारिश भी और धूप भी, मगर दूसरा जो चीज़ है वो सदाबहार कह रहा है और यहाँ कह रहा है पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब हो गया पतझड़ी। पतझड़ यानी कि एक बार साल भर में यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपने सारे पत्तियाँ झड़ देती हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से सदाबहार वन साल भर हरे भरे रहते हैं, वो अपने इस तरीके से एडजस्टमेंट करके रखते हैं कि कभी उनके जो पेड़ होते हैं वो बिना पत्तियों के नहीं दिखते, मगर यहाँ पर एक साथ सभी पेड़ अपने पत्तियाँ झड़ देती हैं। वो कब झड़ती हैं? शीतकाल में, यानी कि विंटर के समय यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पर, किस प्रकार के वन में? पर्णपाती वन में। वो साल भर में एक बार शीतकाल में, विंटर सीजन में अपनी पत्तियाँ झड़ देती हैं। चलो, अब ये बात तो समझ में आ गया नाम से कि पर्णपाती मतलब पतझड़ी वन, साल भर में एक बार पत्तियां झड़ देंगी। तो ये कहाँ पाए जाएंगे भारत में? भाई साल भर में अगर पत्तियां एक बार झड़ती हैं तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? ये ऐसी जगह पाए जाएंगे जहाँ पर बारिश उतना नहीं होता जितना कि सदाबहार वनों में होता है। क्या था सदाबहार वन का मेन स्पेशलिटी? यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है। मगर पर्णपाती में पानी क्यों? अगर पानी ज़रा सा कम रहेगा तभी तो वो पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को झड़ देंगे कि ज़्यादा इवॉपरेशन ना हो, ज़्यादा भाप ना निकले। तो ऐसे में वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश तो होती है मगर थोड़ा सा उन्हें बचाना पड़ता है, वरना इंसानों की तरह टैंकर लेकर लाइन लगाना पड़ जाएगा कि भैया पानी दो। इसके पहले लोग कहते थे कि पानी पिलाना शबाब का काम होता है, मगर अब पानी की भी कीमत होने लगी है। हम आप अभी भी नहीं समझे, मगर ये पेड़ जो हैं बहुत पहले से समझ चुके हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए। यहाँ पर हम समरसेबुल लगा लिए, फ्री का माल है, गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी धोते धोते मन किया तो फिर ज़मीन भी धो दिए, धूल उड़ रहा है तो पूरा पानी से एकदम उसको गीला करके रख दिए। कहीं ना कहीं हम मिसयूज़ करते हैं किसी चीज़ का। अभी तक नहीं दिमाग ठिकाने आया है और कभी आएगा भी नहीं। ये नेचर रहा है, इंसानी फितरत रहा है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है वो सब भूल जाता है कि वो प्रकृति के अधीन है, वो सोचता है सब कुछ खरीद लेगा वो। तो ये इंसानी फितरत है, क्या कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारे छात्र जो हैं वो इस बात को समझें, पानी की महत्व को समझें। जिस तरीके से आज पानी के लिए लोग हाहाकार मचा है, शहरों में चले जाइए, महानगरों में, तो बाल्टी लेकर लोग टैंकर के पीछे खड़े होते हैं, तब जाके एक बाल्टी पानी मिलता है। और तो और इस कोरोना काल में वृक्ष कितने ज़रूरी हैं, पौधे कितने ज़रूरी हैं, इस बात का भी एहसास हुआ होगा कि अभी तक तो लोगों को लगता था कि ऑक्सीजन तो हवा में है, सांस लिए फेफड़े में एकदम ऑक्सीजन आ गया। बट अब तो ऑक्सीजन भी आपको सिलेंडर ख़रीदना पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हमें कम मिल रहा है। तो जब आपके लंग्स कमज़ोर हो जाएंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद कहता है डार्विन का जो थियरी है कि सर्वाइवर वही हो सकता है, सर्वाइव वही कर सकता है जो फिटेस्ट होगा। तो अगर आपको फिटेस्ट रहना है तो आपको अपने पर्यावरण को बहुत ही सही रखना होगा। तो आइए देखते हैं पर्णपाती वन वो कौन से वन है जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से कम होता है। सदाबहार वन में हमने क्या पढ़ा था? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर कितना होता होगा और किस जगह पर होता होगा, आइए अब हम लोग उसे देखते हैं। तो दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पे कितने बारिश होने पर किस उस जगह पर कौन सा वन मिलेगा। तो यहाँ पर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक जहाँ पर बारिश होगी, 200 से 70 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होगी वो जगह आपका, ये हो गया आपका पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया आपका थार अरावली का क्षेत्र, आपका रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया। ये आपका गुजरात का क्षेत्र हो गया जहाँ कच्छ है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका ये पठारी क्षेत्र थोड़ा सा आपका छूट जाता है। ठीक है, तो अब ज़रा देखें आप, ये जो आपके बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये हिस्सा पूरा,
ये जो आपको ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये आपका जो है पर्णपाती यानी कि पतझड़ी वन, जिसे हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझते हैं उसे। ये आप देख सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र अगर कोई कवर कर रहा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र अगर कोई कवर कर रहा है, ये आप देख सकते हैं बिंदी बिंदी हमने दिया है इस पर, तो वो कौन कवर कर रहा है? डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, मानसून फॉरेस्ट, पर्णपाती फॉरेस्ट, कई नाम हो गए इसके, याद रखेंगे। तो एक तो हो गया आपका मानसून भी कहा जाता है इसे, मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में अधिकतर एरिया ये कवर करता है और ये पूरा का पूरा कंडीशन जो वर्षा के अनुसार डील करते हैं, जहाँ पर 200 से 70 सेंटीमीटर तक की बारिश होती हो। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, और इसे और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो अब आप ज़रा इस मैप को देखें और इससे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र दिख रहे हैं आपको कि जहां आपको लग रहा है कि ये पर्णपाती क्षेत्र जो हैं, पर्णपाती वन का क्षेत्र है? सबसे पहले तो आप अपना क्षेत्र ही देख लीजिए। बच्चों, आप लोग कहाँ रहते हो, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये एरिया है। अब ज़रा सोचिए कि ठंडक के समय पत्तियाँ झड़ जाती हैं, नहीं झड़ जाती हैं? झड़ जाती हैं ना। क्यों झड़ जाती हैं? क्योंकि वो उस समय ना उनको धूप पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और धूप न मिलने के कारण वो ये कोशिश करते हैं कि क्योंकि पत्तियां कहीं ना कहीं भोजन बनाती हैं, वो हमारे सूर्य की किरणें प्राप्त करके भोजन बनाती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है। जब नहीं प्राप्त करते तो वो क्या करते हैं? अपनी पत्तियां एक साथ झड़ देती हैं। तो अब बताइए वो कौन कौन से पौधे हैं जो आप अपने क्षेत्र में देखते हैं, और वही पौधे बाद में वृक्ष का रूप लेते हैं। सबसे पहला हो गया आपका पीपल आप देखते हैं, नीम देखते हैं, है ना, शीशम देखते हैं, और कौन कौन से पेड़ आप देख सकते हैं? बरगद देखते हैं, है ना। तो ये सब जो पेड़ हैं, ये सब पर्णपाती वृक्षों के अंतर्गत आते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको पीपल, नीम, शीशम और जामुन, महुआ, ऐसे पेड़ों के नाम जो आपके क्षेत्र में दिखते हैं, वो सब आपका ये डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, एग्जाम्स में कभी कभी पूछता है कि मानसून फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन दे देंगे आपको, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, डेल्टा वन, है ना, उसके बाद मरुस्थलीय वन या पर्णपाती वन। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? पर्णपाती या पतझड़ी वन, जो भी उसमें लिखा होगा दोनों में से। तो पर्णपाती वन को 3 नाम दिए गए हैं, पर्णपाती, पतझड़ी, मानसून और इंग्लिश में डेसिडियस। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। बारिश कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पर? 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के मध्य जो बारिश होंगे वो आपका पर्णपाती के क्षेत्र में आते हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि भारत के भौगोलिक संरचना के साथ साथ भारत में होने वाले वर्षा के वितरण को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत के भौगोलिक संरचना को समझ लिए, भारत में होने वाली बारिश को समझ लिए, तो वनस्पति जगत चुटकियों में आप समझ जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि एक चैप्टर के साथ दूसरे चैप्टर को कोरिलेट करना और दूसरे चैप्टर के साथ आने वाले बाकी चैप्टर्स को समझना। ये मत सोचिए एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो फिर उसका दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी है तो इसमें हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, भूलना नहीं है आपको। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड का कुछ इलाका आ रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, या आप आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह के थोड़े थोड़े हिस्से आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि भारत का मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। कभी आप अगर जाइए, अगर एमपी, मध्य प्रदेश जाएंगे जब आप, तो वहाँ पर आपको ऐसे वन दिखेंगे, ठीक ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जंगल में आप गए हो, ठीक, जंगल में आप गए हो और जंगल में वो समय पर्णपाती पतझड़ का है, सोचिएगा, जंगल में आप गए हो, अब सोचो पेड़ के पत्तियां सब झड़ गई, तो आपको कौन सा रंग दिखेगा? हरा रंग दिखेगा? दिखेगा? अरे नहीं दिखेगा, कतई नहीं दिखेगा। पत्तियां सब एक साथ झड़ दी हैं। इतनी यूनिटी होती है
इतने बड़े क्षेत्र में कि वो एक साथ पत्तियों को झड़ देंगी। तो बताइए कौन सा रंग दिखेगा आपको? ऑरेंज, ब्राउन, यही सब कलर दिखेंगे, ऑरेंज, ब्राउन, येलो, मतलब कहीं ना कहीं वो रेड कलर का ज़्यादा उनके साथ शेड्स मिलेंगे। अब सोचिए, जब हरियाली नहीं है, जब हरियाली नहीं है तो यहाँ पे जीव कौन से पाए जाएंगे? तब क्या यहाँ हाथी दिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा? यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कौन से पशु दिखेंगे? जो मांसाहारी जीव होते हैं, लेपर्ड्स, तेंदुए, शेर, बाघ, चीता, भालू, है ना, लकड़बग्घे, ये ऐसे जीव जंतुओं की तादाद आपको वो ज़्यादा मिलेगा जो बहुत ज़्यादा पेड़ों पर आश्रित नहीं रहते। नो डाउट मिलेंगे आपको, मगर यहाँ पर आपको एक विशेष वर्ग को भी लेकर चलना है। वो कौन से हो जाएंगे आपके यहाँ पर? जैसे आपने ले लिया कि आपने ले लिया टाइगर, टाइगर आपको इस क्षेत्र में मिल जाएंगे। रणथंबोर, चंद्रप्रभा, ये सब जो आपके वन हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, अभयारण्य, ये आपको मिल जाएंगे यूपी में। तो जैसे टाइगर हो गया, ठीक ना, लेपर्ड हो गए यानी कि चीता हो गए, आपके जैगुआर्स हो गए, बोर यानी जंगली सुअर, ये भी यहाँ पाए जाते हैं इन सब क्षेत्रों में। उसके बाद हाइनाज हो गए, लकड़बग्घे हो गए, फॉक्स, ऐसे पशु, ऐसे जानवर आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान क्या देना है? प्रकृति के अनुसार अपने आप को जो ढाल लिया वही अनुकूलन है, वही प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है, एडेप्टेशन कहलाती है। ठीक, तो वनस्पति जगत ने अपने आप को ढाल लिया है। जहाँ बारिश ज़्यादा हुई वहाँ पत्तियों ने अपना एकदम चौड़े चौड़े पत्ती हैं, भैया लो कितना लेना है, खूब एकदम एम्ब्रेला की तरह, छाते की तरह पानी की बूंदें उस पर गिरती हैं। मगर जहाँ नहीं उतनी बारिश होती है वहाँ वो क्या करते हैं? अपने पत्तियों को झड़ देते हैं। जहाँ झड़ दे रहे वहाँ पे पानी की दिक्कत होती है तो पानी सेव कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है आपका, और जब यहाँ ज़्यादा घास फूस नहीं है तो यहाँ के जीव जंतुओं ने भी अपने आप को ढाल लिया। बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं है वो कि उनको अगर घास नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पे कार्निवोरस एनिमल्स ने अपना साम्राज्य फैलाकर रखा है। बहुत ज़्यादा तौर पे आप यहाँ पे ऐसे जीव जंतुओं को देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट। क्लियर है? मानसून, डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती, पतझड़ी। बारिश कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के मध्य। कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? भारत के मध्य के क्षेत्र से लेकर दक्षिण के क्षेत्र तक अधिकतर राज्यों में ये फैला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान का कुछ इलाका है, एमपी का बहुतायत इलाका एमपी का कवर कर रहा है, महाराष्ट्र यानी विदर्भ का क्षेत्र हो गया, दक्षिण के आपके कर्नाटक, तमिलनाडु इलाके हो गए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ हिस्सा लेते हुए ये पूरा का पूरा भारत, आप मध्य भारत और ऊपर का हिस्सा ये आपका डेसिडियस फॉरेस्ट में कवर कर रहा है। अब ये समझते हैं कि ये डेसिडियस फॉरेस्ट एक चीज़ से, कई चीज़ों में सदाबहार वन से अलग तो मिल ही रहा है, एक चीज़ में और अलग है, वो है घनत्व में। जितने घने यहाँ के पेड़ थे सदाबहार में उतने पर्णपाती में नहीं होते, थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। और तो और एक प्रॉब्लम और भी है, देखिए ये क्षेत्र आपका मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र में नदियाँ हैं तो खेती के लिए हमें ज़मीन चाहिए। तो किसानों ने या हम सब ने क्या किया है कि हमने डेसिडियस फॉरेस्ट को बहुत काट के हमने मैदान बना दिए, खेती के लिए ज़मीन बना दिया। तो कहीं ना कहीं, और प्लॉटिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है, केवल किसानों की बात नहीं है यहाँ पे, प्लॉटर्स, हमने रिहायशी मकान बहुत बनाए। तो डेसिडियस फॉरेस्ट ने एरिया तो बहुत दिख रहा है यहाँ पर कि इतने एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती वन है, मगर असलियत में हमने वो वन काट के कम कर दिए। हमने डेसिडियस फॉरेस्ट को काट के एकदम से, हम ये जगह तो इसके लिए बहुत है, इन्होंने अपने आप को ढाला तो, मगर हमने इनके जगह का अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया इनके ज़मीनों पर। तो हमने यहाँ के सारे वन काट दिए, यहाँ पे हमने खेतीबाड़ी का इलाका बना दिया, लखनऊ का क्षेत्र हुआ, मल्टी सिटीज़ हो गए, यहाँ का इलाका है, ये सब है, महाराष्ट्र का है। तो हमने अधिकतर डेसिडियस फॉरेस्ट बहुत सिकुड़ गए,
इनकी मात्रा उतनी अब रह नहीं गई है, हमने इन्हें काट कर हटा दिया। अब किसी के बगीचे में 4-5 पेड़ शीशम दिख जा रहे हैं, पीपल दिख जा रहा है, किसी कोने में आम का पेड़ मिल जा रहा है ना। तो ऐसे बहुत कम रह गए हैं। अब लोग केवल शो प्लांट लगाते हैं, 3 साल में जो है आम जो है फल देने लगे, तो इतने बड़े बड़े आम के पेड़ मिलते हैं, तो कोई मतलब नहीं रह गया है। तो बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, इस क्षेत्र का हमने दोहन किया है, समझ रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इन सब एरियाज़ का किया है। किसी भी देश में 33% भूमि, देखिए ये एक नियम, एक लॉ है, क्या कहा जाता है कि हर देश में उसके पूरे एरिया का 33% भाग वन होना चाहिए। कितना हिस्सा? वन। भारत का कुल क्षेत्र कितना है? 32,87,469, ठीक। इतना भारत का कुल क्षेत्रफल है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना हिस्सा भारत का कुल क्षेत्रफल है, यानी ये भारत का टोटल एरिया इतना है। तो 33% तो जंगल होना चाहिए था ना। तो जंगल तो पूरे भारत में था, बट हमने काट काट के आज के समय में अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख का क्षेत्र ही, 7 लाख एरिया, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही हमारे पास जो है किसमें है? वो अब जंगल के क्षेत्र में है। तो इसका मतलब नियर अबाउट 21%, लगभग 21% ही हमारे पास जो है अब वन क्षेत्र रह गए, यानी कि धीरे धीरे कम ही हो रहा है। जितना ये कम होता जाएगा हम अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी, और आने वाले समय में हम और भी बड़े से बड़े आपदा का सामना करना पड़ेगा। और जब हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ेंगे तो प्रकृति अपने संतुलन को वापस बनाने के लिए इंसान को उसकी औकात ज़रूर दिखाएगी। तो दोस्तों, ये था आपका पर्णपाती वन के बारे में एक छोटा सा क्लास। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते हैं अगले क्लास में क्या होने वाला है, कौन से वन के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।